फिर से आपका स्वागत है। और जो पेपर 1 है 5 मार्च 2023 का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका जो पेपर 1 है शिफ्ट 1 का। तो 5 मार्च को 2 शिफ्टों में हिंदी का पेपर हुआ था, तो शिफ्ट 1 का फर्स्ट पेपर हम देख रहे हैं। हिंदी का पेपर हमने देख लिया था, उसका सही सही आंसर की 100 क्वेश्चन के देख लिए थे। अब आइए देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 जो आपका होता है, कोई भी आपका जो विषय है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी कुछ भी है, उसमें 100 क्वेश्चन और पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्च 2023 के हिंदी का हमने आंसर की पहले शिफ्ट का देख लिया। अब आइए देखते हैं पहली शिफ्ट का पेपर 1 का आंसर की पूरा सही सही पहले पेपर का, ठीक है, शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हम आंसर बताते हुए चलते हैं। 101 यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन है पेपर 1 का, उसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसका सही आंसर क्या है। उसका सही आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी वाला। देखिए हिंदी वाला हाँ हिंदी है ना, यहाँ पे हिंदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर 3 ही सही है आपका, यानी कि सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले हिंदी में इंग्लिश में दिया है, फिर हिंदी में दिया है, तो वहीं एक ही क्वेश्चन है। तो हिंदी वाला हम देखते हैं। हिंदी वाला तो यहाँ पे क्या है, हिंदी वाले में निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों 2020-21 में लैपटॉप बेचने वाले 6 HP ACF HP शोरूमों के सभी विक्रय केंद्रों का विवरण इस प्रकार से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, डी मतलब वही हिंदी इंग्लिश में। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3,70,000, सॉरी हाँ वही 370 लाख। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है। चौथे का क्या आंसर होगा, ये देखते हैं। चौथे का ये क्वेश्चन देख लीजिए, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है ABEC। तो ABEC में कौन सा सही है यह आपका बताना है चौथे का। तो ABEC में आपका सही होगा दूसरा क्या है, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा कंप्रीहेंशन का। पांचवा और आखिरी 5 कंप्रीहेंशन आते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें अनुपात लगाना था, तो कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें अनुपात में आपका चौथा सही हो जाएगा। चौथा क्या है, 6/5। तो इस प्रकार से आपके कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आइए देखते हैं शिक्षण अभिरुचि के। इसमें देखिए कथन दिया गया है और उसका आंसर बताना है। छठवां क्वेश्चन का क्वेश्चन कौन सा है, छठवां क्या है क्वेश्चन जूम कर लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन यही है, शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। और कथन 2 है, शिक्षण के विमर्शक स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और नीति निर्माण को विकसित करने का है। तो यहाँ पे क्या आंसर इसका सही होगा, छठवां का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 क्या है, असत्य है, जबकि कथन 2 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सातवां, वही हिंदी इंग्लिश में दोबारा दिया है, तो हम हिंदी वाला ही देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, स्वयं जैसे मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम सामग्री अधिगमकर्ताओं को किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर पढ़ने या उपयोग में सहायता करती है। दूसरा है चर्चा बोर्ड अतुल्यकालिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिगमकर्ता किसी भी समय पर प्रश्न या उत्तर पोस्ट कर सकता है। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बस अगला देखते हैं क्वेश्चन 108। क्वेश्चन 108 में क्या देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 108 का
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं? तो इसका विशेषताएं हैं तो बी और डी सही है। तो शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी है, और डी क्या है? विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्व को अनुमति दी जाती है। यह सही है, तो यह सही है। आइए बी और डी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक व्यक्ति अनेक दिनों तक बीजगणित में रैखिक समीकरणों का समाधान करता है और रैखिक समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक दक्ष हो जाता है। वह समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बल्कि अधिक तेजी से समस्याओं का समाधान करता है। निष्पादन में क्या होगा कि निष्पादन में यह क्रमिक सुधार रूपांतरण यानी परिवर्तन का एक रूप है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीखने का अधिगम। अगला को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या सही हो जाएगा? 10वां यहाँ पे 10वां का आपका क्या दूसरा सही होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है? तो यह आपका दूसरा सही है। दूसरा क्या है? सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुत करना। यह आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, हिंदी में हम ही पढ़ रहे हैं। यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण हेतु उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो इसे क्या माना जाता है? क्या माना जाएगा इसे? तो इसको क्या माना जाएगा? यह याद रखिए, इसको माना जाएगा समीक्षकी समीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन 12 देखते हैं और 12 का क्या सही है यह भी हमें याद रखना है। 12 क्वेश्चन है, जब ज्ञान पुनरावृत्ति और सत्यापन करने की योग्य हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां है। 13वां का क्या है? एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। निम्नलिखित में सफल साक्षात्कारता के क्या मानदंड होते हैं? तो सफल साक्षात्कारता के क्या मानदंड होते हैं यह आपको हम बताना है। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो क्या सही है? यही ABCD। आचारिक होना चाहिए, खुले मस्तिष्क वाला होना चाहिए, सज्जन और संवेदनशील होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। इसका तो साफ साफ दिख रहा है कि ई नहीं होगा, मतलब अपनी टिप्पणियों में हठी और कठोर यह तो नहीं होगा, तो बाकी वहीं बचा। अगला है 14वां क्वेश्चन है और निम्नलिखित में से कौन सी शोध की नीतिगत समस्याएं हैं? शोध की नीतिगत समस्याओं के बारे में बताना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यह बताना है। नीतिगत क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ABC। क्या है? साहित्यिक चोरी, बल प्रयोग, गोपनीयता भंग किया जाना। ABC ही इसका सही है। शोधगत की नीतिगत समस्याएं यही हैं। अगला देखते हैं 115 में क्या है? कथन कारण है। कथन कारण देखते हैं। कथन कारण का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 है। कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। पढ़ते हैं इसको। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए उत्तरदाता लंबाई के बंधन से रहित अपने उत्तर लिख सकता है। सही है। सर्वेक्षण शोध में टेलीस्कोपिंग की स्मृति परिघटना की समस्या नहीं होती, यह आपकी गलत है, होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। किसी पुस्तक का आमुख किसका उदाहरण होता है? किसी पुस्तक का आमुख किसका उदाहरण होता है आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पुष्टि अग्रसारी यानी कि फीड फॉरवर्ड संप्रेषण करना। पुस्तक का आमुख किसका उदाहरण है? फीड फॉरवर्ड संप्रेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां है। एक संदेश के नीचे एक संदेश को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो एक संदेश को एक संदेश के नीचे किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपपाठ। एक संदेश के नीचे एक संदेश को उपपाठ के रूप में निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन सूचना के संदर्भ में कौन से पूर्वोपाय आवश्यक हैं? तो ऑनलाइन सूचना के संबंध में कौन सा
पूर्वोपाय आवश्यक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? CDE। और क्या है इसमें? सी है संबंधित वेबसाइट के होम पेज या अबाउट अस पर जांच करें, तिथि के बिना सूचना पर विश्वास न करें, और ई सदैव उस संस्था पर विश्वास न करें जिसकी अपनी वेबसाइट है। तो CDE ठीक है, तो यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 का क्या है? क्वेश्चन 19 का क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यह हमें बताना है। देखिए दोनों असत्य हैं, यह दोनों असत्य हैं। छोटा कर लें। संप्रेषण के पारेषण निर्देशन ट्रांसमीटर मॉडल में संप्रेषण की प्रक्रिया पर बल नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत प्रतीकात्मक निर्देश सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका क्या है कि दोनों असत्य हैं, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 20 मिलाने वाला है। क्वेश्चन 20 आपका मिलाने वाला है, और कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन तो आपका तीसरा सही है, याद रखिए तीसरा। मिलाएंगे कैसे? तीसरा में आपका यही है ना, तीसरा ए का तीसरा। नैसर्गिक संहिता क्या है? यह आपका है सामाजिक सांस्कृतिक विषय को परिलक्षित करना। और बी का 4 क्या है? तकनीकी संहिता क्या है? जनसंचार का प्रचालन विधियाँ। हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अप्रोच करके। ज़्यादातर ऐसी भाषा होती है कि इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमने हिंदी में भी पूरा कराया, तो हम हिंदी में ही करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जनता हिंदी वाली है। वैचारिक संहिता सी का 1 है सार्वजन या फिर समूह प्रत्यक्षण का प्रतिबिंब है। और डी है सौंदर्य परक संहिता, तो सांस्कृतिक कलाकृतियाँ और सराहना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका है यह आपका रीजनिंग से क्वेश्चन कह सकते हैं कि गणित रीजनिंग से है। तो इसका हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो इसका आपका कौन सा सही है? 500 पहला ही सही है, 10√10। 10√10 ही इसका सही है। 21वां का 10√10। पढ़ लेते हैं। एक आदमी अपने घर से चलना आरंभ करता है। वह पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिने, कहाँ गया यार, सॉरी 1 मिनट आते हैं, है ना, क्लिक होके वो आगे चला गया। तो उसके बाद दाहिने और मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के एरियल उसकी दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर है आपका ए, 10√10। अगला क्वेश्चन देते हैं। ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है। बी ए का कैसा संबंध है? तो आपका इसके बाद क्या हो जाएगा? कैसा संबंध है आपका? आपका माता है। ठीक, तीसरा। हम आंसर बताते हुए चलते हैं, आप आंसर मिला लीजिए। ठीक है। एक वन में कुछ बाघ और कुछ मयूर हैं। इनके कुल सिरों की संख्या 90 और पैरों की कुल संख्या 240 है। वनों में बाघों की कुल संख्या और मयूरों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 30 और 60। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान संख्या कौन सी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका अगली संख्या क्या आएगी? तो अगली संख्या आपकी क्या आएगी ये आपको बताना है। तो अगली संख्या जो यहाँ पे आएगी उसका तो सही ऑप्शन नंबर है 4, यानी कि 24वां का 596, यानी कि यहाँ पे 98 आएगा। ठीक है, 98 आएगा। आगे देखते हैं। हम आंसर बताते हुए चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में इतना लिखते हैं। ए बराबर 26, जी बराबर 20, गो बराबर 32, सम बराबर 56। तो कम का मान किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कितना? 72 आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन से तर्क दिए जा सकते हैं? तो तर्क दोष का उदाहरण मिलता है। कोई भी प्रायडवादी मनोविश्लेषण की तब तक आलोचना नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं आलोचक का ही मनोविश्लेषण न कर लिया गया हो। तो इसका सही आंसर है, किसका कथन है? तो एड होमिनेम का है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सी प्रतिज्ञप्ति सभी मेढक उभयचर हैं? प्रतिज्ञप्ति तर्कवाक्य से तार्किक रूप में समतुल्य है। समतुल्य यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सा समतुल्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कोई भी मेढक गैर उभयचर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कुछ मछलियाँ उभयचर नहीं है, प्रति व्यक्ति को असत्य के रूप में दिया गया है, तब निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियों को तात्कालिक रूप से सत्य होना अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 में क्या है? बी और डी, यानी कि आपका बी सभी मछलियाँ उभयचर हैं और कुछ मछलियाँ उभयचर हैं, यही वाला बी और डी। अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं। 29 में आपका क्या सही है? 29 में हम पढ़ते हैं। 29 का आपका सही ऑप्शन नंबर तो 4 है। 4 में क्या है? कोई भी मेढक उभयचर नहीं है और आपका सभी मेढक उभयचर है, यही वाला आपका सही है। तो कौन सी प्रतिज्ञप्ति इस प्रकार से संबंधित है कि दोनों सत्य नहीं हो सकते यद्यपि वे दोनों असत्य हो सकते हैं? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 4 में क्या है? ए और डी। तो ए इसका सही है, सभी मेढक उभयचर हैं, कोई भी मेढक उभयचर नहीं है, तो ये वाला आपका सही है। अगला है न्याय। भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुक्ति असाधारण या फिर संकीर्ण मध्यम पद तर्क दोष का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? तो 30वां क्वेश्चन आपका यह है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य होती है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1 मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा भंडारण में 2 के पावर 20 बाइट्स के बराबर हो तो 2048 टेराबाइट डाटा भंडारण कितने के बराबर होती है? यह ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 के पावर 54। 2 के पावर 54, इसको याद रखिए। 2 के पावर 20 22 के बराबर, 2048 टेराबाइट किसके बराबर होगा? 2 के पावर 54। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेब 2.0 का सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णन करता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करता है। तो यह ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सोशल मीडिया और प्रयोक्ता जनित वेब अंतर्वस्तु। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है। इसका है वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विशिष्ट उदाहरण हैं। दूसरा कथन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर और स्क्रीन सेवर सॉफ्टवेयर उपयोगी वस्तुओं के उदाहरण में शामिल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है इसका चौथा। क्या? कथन 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य है। कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ पे। इसका थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसका सीधे आंसर बता देते हैं। सीधे आंसर इसका है चौथा, यानी कि बी और सी। बी और सी इसका सही है। ए वाला सही है, बी वाला, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3। गलत बता दिए ना, ए बी सी है, तीनों सही है, तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है। चौथा में तो ये है ना ए बी सी। हाँ देख सही रहे थे, बोल गलत दिए। हम गलत नहीं बताएंगे, भले ही आपको 1-2 सेकंड लेट हो, ठीक है। ए बी सी है। क्वेश्चन 35वां है। 35वां का सही आंसर क्या है? 35वां का सही आंसर पहले देख लेते हैं। 35वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। पहला ही ए वाला मिला लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 36 का देखते हैं। 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 36 का भी पहला ही ऑप्शन सही है और 36 का पहला ऑप्शन सही है। 36 का पहला ही ऑप्शन सही है। 36 का पहला ही ऑप्शन सही है, मतलब बी सी ई, बी सही है। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत कौन से हैं? तो जल बिंदु के गैर स्रोत कौन से हैं? तो बी है विसरित है, सी है प्रासंगिक है, ई है अनुवीक्षण में कठिनाई। 37 का कौन सा सही है? 37 का आपका तीसरा सही है। तीसरा क्या है? कौन सा जैव ईंधन है? तो जैव ईंधन आपका है बी और डी, मेथेनॉल और मीथेन। बी और सी मेथेनॉल और
एथेनॉल कौन सा सही है? 600, एक मिनट, तीसरा सही है, बी और डी। बी मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल और एथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। यह नीचे दिया गया कथन दिया गया है 38वें में, और इसका सही आंसर तीसरा है। कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, मिलाइए। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वर्तमान में अध्यक्ष है, सत्य है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका सौर संगठन का सदस्य नहीं है, गलत है, क्योंकि वह भी है। अगला 39वां का कौन सा सही है? चौथा सही है। संयुक्त जलवायु परिवर्तन ढांचा जो अभी समय है का गठन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के समय हुआ था, 97 के समय हुआ था। यह गलत है, यह असत्य है। जबकि दूसरा है, क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों के वर्ष 1990 के पूर्व उनके द्वारा निर्गत किए जाने के आधार पर कार्बन उत्सर्जन की भिन्न भिन्न सीमाएं तय की थी। यह आपका सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 वाला। 40 वाले का कौन सा ऑप्शन सही है? 40 वाले का तो आपका सही है ऑप्शन नंबर पहला ही। 40 वाले का पहला ही सही है, तो मिला लीजिए। ए का तीसरा सीसा पेंट, बी का 1 पारा कोयला, बेंजीन, सी का 4 पेट्रोल, और कैडमियम आपका बैटरियों से, ठीक है, कैडमियम आपका बैटरियों से। तो ए आपका क्या हो गया? पहला ही सही है। 41 का सीधे आंसर आप लगाइए। 41 का सीधे आंसर लगाइए, पहला ही, ए बी सी, ठीक है। और देखते हैं 42 का कौन है? भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? यह भी पूछा जाता है ऐसा भी। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूसरा सही है। 42 का कौन सा सही है? दूसरा केंद्रीय विद्यालय है। तो दूसरा में क्या है? कहाँ गया? दूसरा में क्या है? ACD केंद्रीय विद्यालय आपका नागालैंड है, नागालैंड विश्वविद्यालय। इसके बाद सिक्किम भी है, और डी मणिपुर भी है। जबकि आंध्र प्रदेश का यह नहीं है, और गुवाहाटी का भी नहीं है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम नहीं है, और आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय भी नहीं है। 43 का देखते हैं। 43 का पहला ऑप्शन सही है। 43 का पहला ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बना है, और भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है। दोनों सही है, मतलब दोनों क्या, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। पहला ऑप्शन, अरे यार सॉरी, यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, यानी कि यह भी सही है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन 44, सॉरी कहीं मैं थोड़ा सा गलत बोल दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन अंत में हम आपको सही बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, बिल्कुल भी आपको गलत नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपको गलत मिले कि हाँ यह गलत था, आप जो आयोग का आंसर किया है वहाँ पे आप बता दीजिए। जो हम आयोग के आंसर की के हिसाब से बता रहे हैं वो गलत नहीं है। अगला है आपका, औपनिवेशिक काल के दौरान किनमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए? तो कहाँ पे खोले गए, या कोड भाषा में आपको यहाँ पे तय करना है। तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा, ABC। 1832 लाहौर में, 1882 बम्बई में, और 1843 कलकत्ता में। तो ABC चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय मंदिरों के साथ संबंध के रूप में विकसित हुए और अपनी अवस्थिति के स्थान को प्रदर्शित करते हैं? तो अपनी कौन सा इसका सही है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 बी और डी। तो बी क्या है? नवदीप और वल्लभी, नवदीप और वल्लभी इसका सही है। अगला 146 से 150 तक का आपका क्या है? 1 2 3 4 5, 46 से 50 तक आपका पैसेज है।
तो पैसेज में क्या सही है यह आपको देखना है। तो पैसेज का तो जो 46 है उसका तो पहला आपका सही है, तीसरा। तो यानी कथन एक सही है लेकिन दो गलत है। पश्मीना शाल यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है, सही है। अंग्रेजों ने कश्मीरी विनिर्माताओं के लिए यूरोप में पश्मीना शाल का निर्यात करना आसान बनाया, यह गलत है, यह गलत है। अगला देखते हैं। अगला तो दूसरा सही है, यानी कि ए और दोनों सत्य है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। मतलब अंग्रेज चाहते थे कि ये वाला सही है, अंग्रेज चाहते थे कि रणजीत सिंह समझौते पर हस्ताक्षर करें, सही है। अंग्रेज सिंध के जरिए व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इसके बाद 48 है, 48 है, यह आपका यहाँ पे है ना, 48 आपका सही है। 48 का है, अंग्रेजों द्वारा किन्हें उनके साथ समझौता करने के लिए राजी किया गया, तो ए और बी, रुस्तम खान और मुराद अली को, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 49 है, सेकेंड लास्ट का कौन सा क्वेश्चन सही है? 49 का आपका चौथा सही है, यानी कि कथन एक गलत है लेकिन दो सही है, या गलत है या सही है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? पहला ही सही है। हिंदी कहाँ गया? पहला ही सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। अंग्रेज नदियों के माध्यम से नौ यात्रा मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, सही है। नदियों का इस्तेमाल वस्तुओं का व्यापार करने के लिए किया जाता था और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर मुनाफा कमाना अंग्रेजों का लाभप्रद लगा, दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन सही पूरा हुआ। आंसर की आप मिला लीजिए, बिल्कुल यही है। और मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।